तो करे न्यूमेरिकल। अरे न्यूमेरिकल करे थे। क्वेश्चन नंबर 12। लो जी साहब 12वां। तो मैंने आपको बताया साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है e की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन। ठीक है जी। तो e की पावर एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन। तो e की पावर 2 पाई आई, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, है ना जी। ये मैं आपको बता दूं cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई ये 1 होता है गुरुजी। इवन जब भी होता है तो e की पावर एक्स इंटू ई की पावर 2 पाई आई माइनस ई की पावर एक्स ई की पावर, है ना जी, चाहे माइनस लगा लो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। 2 पाई आई प्लस माइनस दोनों की वैल्यू 1 होती है कौन। 3 की पावर x प्लस 2 पाई आई माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 पाई आई अपॉन। तो मेरे मालिक इसका जो पीरियड होता है चाहे वो कॉस हाइपरबोलिक हो चाहे साइन हाइपरबोलिक हो, इन दोनों का पीरियड 2 पाई आई होता है। चलिए जी और पूछिए प्रॉब्लम। आ गया, क्लियर हो गया। छब्बीसवां। तेरह के बाद 26वां सीधे ही ये कॉस हाइपरबोलिक ये वाला कर लिया यू। 14वां कर लिया। चलो गुरु जैसा तुम्हारी इच्छा है गुरु। ये सब तुम आप हमले तरीके से बेवाबारी तरीके से कर रहे हो गुरु जी, मुझे कोई दिक्कत ना हो रही गुरु जी। लॉग
पूरे चैप्टर की रेड मार दो। लॉग आई की पावर तो 1/2 लॉग आई। तो ये जनरल वैल्यू पूछ रहा है कि जबकि ये देखा जाए जनरल वैल्यू जब भी पूछेगा तो आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है जी, ये कैपिटल लॉग है। जनरल वैल्यू का मतलब ही कैपिटल लॉग है गुरुजी आपको। और आपको पता है यदि हमारा वैल्यू स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करी जाती है तो उसमें 2n पाई, ठीक है जी। चलो जी, e की पावर i की वैल्यू होती है e की पावर i 1/2 लॉग e की पावर i प्लस 2n पाई। तो 1/2 i 5/2 लॉग e बेस पे का मान 1 होता है। तो वैल्यू आई i π/4 प्लस 2n पाई i π/4 कॉमन ले लो, है ना जी, 8n प्लस। तो क्या वैल्यू आ रही है जी, यही आ रही है। तो लिखो जी, जनरल वैल्यू का मतलब कैपिटल लॉग है जी आपका। नमस्कार जी। अरे सटकिए ना अपना करना चाहिए। घेवर मत खाओ। अरे यार कहाँ रहा घेवर यार। घेवर नसीब वालों को मिले गुरुजी। कौन सा पूछ रहे हैं वो, 18 हो गया नोट। कभी पीछे चलो कभी कह में कहीं चलो जी। लो जी 18। ये सब में तरकीब है गुरुजी, आप लगाओगे पता ना कमाल कतासी इसके अंदर। तो लॉग साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स और साइन आई। तो लॉग जब तक रियल इमेजिनरी पार्ट नहीं निकलेगा जी, जब तक बीच में, मालिक साहब जो भी आपसे पूछ रहा है आप हमेशा ये ध्यान रखो, लॉग ए प्लस आई बी बराबर होता है 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है जी। तो क्या हुआ जी आपका, सिर्फ आई टेन इनवर्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन साइन एक्स कॉस
आई टेन इनवर्स कॉट एक्स और टेन, ठीक है जी। टाई भी नहीं लिखना गुरुजी आपको, तो सिर्फ क्या पूछ रहा है, इमेजिनरी वैल्यू पूछ रहा है ना, तो कॉट एक्स और टेन हाइपरबोलिक, है ना जी। पूरा लिखने की जरूरत ना है गुरुजी, वो पूछ रहा है इमेजिनरी वैल्यू ना, हाँ जी यही पूछ रहा है। कुंडी लगाओ वहां पे, ताला भी लगाना है। हाँ जी हो गया, पूछो, अरे पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए साहब 32, ये खड़ा हो यार। तो लीजिए साहब 32 की फरमाइश, 32। ये हो भी रहे हैं गुरुजी, आई की पावर आई वाले। चलो गुरुजी जो तुम पूछ रहे हो वो पूछते रहो। लॉग आई की पावर, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए बेस, तो लॉग बी और तो लॉग ई बेस पे आई अपॉन लॉग ई बेस। अभी आप ये कंफ्यूजन करोगे या जी ये तो कैंसिल हो गया ना मालिक साहब, ये कैपिटल लॉग है, स्मॉल होता तो ये कैंसिल हो जाता गुरुजी। ये कैपिटल लॉग है गुरुजी, यहाँ आपको जनरल वैल्यू जोड़नी ही पड़ेगी और दोनों के लिए जनरल वैल्यू अलग अलग यूज करनी पड़ेगी जी। तो लॉग ई की पावर आई प्लस 2m पाई आई पाई बाई 2 प्लस 2m पाई आई अपॉन आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई। तो आई पाई बाई 2 4m प्लस 1 और आई पाई बाई 2 4n प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। दोनों में अलग अलग जनरल वैल्यू जोड़नी पड़ेगी।
चलिए जी आइए। पूछिए, अरे और प्रॉब्लम पूछिए। 38 39 तो आ जाओ मेरे मालिक। आंसर नंबर 38, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर जेड। मान लो जी, तो एक्स बराबर कितना, साइन हाइपरबोलिक जेड। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। तो ये तो आपको रिजल्ट रख के देखने पड़ेंगे जी, किस में सेटिस्फाई करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड 1 होता है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2 जेड। तो ये शुरू करने पड़ेंगे आपको, कोई भी एक पार्ट से शुरू करना ही पड़ेगा जी। टेन हाइपरबोलिक एक्स की जगह साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन 1 प्लस कितना, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। तो कितना, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स। ठीक है जी, साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो कितना गुरु जी, तो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स बराबर 10 हाइपरबोलिक जेड। तो मालिक साहब जेड, जेड बराबर कितना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। तो लिखो जी फटाफट। अब आगे क्लास गुरुजी आपकी पीडीएफ नहीं बन पा रही गुरुजी, इतनी टाइम नहीं मिल पा रहा गुरुजी, क्योंकि मेरे बैचेस बीएससी के स्टार्ट हो रहे हैं गुरुजी। तो पीडीएफ आपकी नहीं मतलब बन नहीं पा रही धीरे धीरे गुरुजी आपकी। अब आगे चल के टाइम थोड़ा सा घटाए जाएंगे जी गुरुजी, जब बीएससी के बैच होंगे। अभी तो पूरी पूरी अगस्त तो हम पढ़ाएंगे ही, पूरे अगस्त। सितंबर में जाके चेंज करेंगे, वीक में 3 दिन रखेंगे क्लास अपनी। अभी तो है मटेरियल गुरुजी, जब तक तैयार हो रहा गुरुजी ये, क्योंकि इसमें बहुत दिन लग। अब इसके बाद मैट्रिसेस आ रही है पहले आपकी, क्योंकि मैट्रिसेस का यूज, लीनियर अलजेब्रा का यूज, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए लीनियर अलजेब्रा को नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि पहले मैट्रिसेस का। अब मैट्रिसेस जल्दी हो, आपके पेपर से पहले हो, देखते हैं कितना हो जाए पोर्शन। वहां भी चैप्टर वाइज, जैसे हर किताब को चैप्टर वाइज दिया गया है, वहां भी 4-5 चैप्टरों में डिवाइड करी गई है मैट्रिसेस को। ठीक है जी गुरुजी। तो 39
तो टेन जो भी छोटी वैल्यू है उसको जेड मान लो, एक्स बराबर टेन हाइपरबोलिक जेड। ठीक है जी, आप शुरू में ही रख के देखोगे, आपको तसल्ली होगी ये यहां से बनेगा नहीं बनेगा जी। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड अपॉन वन माइनस टेन हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर जेड। ठीक है जी, आप पढ़ा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता। जहां भी साइन स्क्वायर आ गया हमारा समझ लो वहां, या साइन साइन की टर्म डबल आ गई गुरुजी। मैं भी आपको एक बात और बताता हूं गुरुजी, जिससे कि आपको फार्मूले याद करने में दिक्कत ना हो। एक और शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स बराबर कितना, टेन हाइपरबोलिक जेड अपॉन ये हुआ सेक हाइपरबोलिक। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, यहां बचा साइन हाइपरबोलिक। तो मालिक साहब ये जेड तो जब बन सके जब यहां पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। अरे बात समझ में आई ना आई गुरुजी? जब यहां कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स की जगह क्या हो, यहां पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, तभी जेड आ सकता और तभी वो चीज को वेरीफाई कर सकता। तो ये ऐसा किसमें है, ये रहा जी आपको। ठीक है जी, साइन हाइपरबोलिक एक ही रिजल्ट से पता चल जाते हैं। लिखो जी फटाफट इतनी बात। ठीक है जी, तो आइए मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं खेल को। मैं आपको कुछ रिजल्ट बता दूं जिससे कि आपको रिजल्ट में पता ना चले, हाइपरबोलिक में दिक्कत ना आए। देखो जी, जैसे साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस प्लस कॉस ए, यहां कुछ भी चेंज नहीं होगा। यदि हम देखा जाए साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस कॉस ए कॉस हाइपरबोलिक ए और साइन हाइपर। मतलब ये कहता है कि हाइपरबोलिक का चेंज जब होगा जब साइन साइन की टर्म दो एक साथ हो या साइन स्क्वायर आ रहा हो तो चेंज हो जाएगा। सही है जी। जैसे आपने पढ़ा कॉस ए माइनस बी बराबर होता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन। ठीक है जी, यहां एक साथ टर्म आ गई तो साइन भी चेंज कर देगी। कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी बराबर होगा कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी माइनस साइन हाइपरबोलिक ए और साइन हाइपरबोलिक बी। यदि आप शॉर्टकट तरीके से याद करना चाहो तो आ जाओ मेरे मालिक तीसरा मेटेरियल। ठीक है जी, आपका है ना जी। तो और क्या, जहां मल्टीप्लाई के रूप में ऐसा होगा तो चांस चेंज हो जाएगा इस सवाल के अंदर रिजल्ट, है ना जी। जहां मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होगा वहां रिजल्ट चेंज नहीं होगा जी आपका, वहां आपको पूरा रिजल्ट लगा के देखना पड़ेगा। तो लिखो जी फटाफट जी, इतनी बात को दिमाग में आ रहा था, स्लिप हो गया, क्या बताना था।
हाँ जी, और प्रॉब्लम गुरुजी? अरे किसी की और भी प्रॉब्लम है इसके अंदर? ये ऊपर वाला नोट तो कर लिया आपने? हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम? एक आध बहुत ही मैं ही बता दूं, नहीं तो आपने इसमें पता ना क्या क्या तरीके लगा दिए हैं। ठीक है जी, आप तो किताब से क्वेश्चन उतारे जा रहे हो मेरे मालिक। इसको कैसे करा आपने? एफ एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। आंसर नंबर 20। ये करा तो नहीं दिया कल मैंने? एफ वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपर। ठीक है जी, एफ एक्स एफ वाई तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस, एक तरीका तो इसे ई की पावर में लिया हो जी आपका, कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है जी, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई मल्टीप्लाई करके इनटू, है ना जी, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, है ना जी, और प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक। ठीक है जी, तो मालिक साहब ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का, और ये साइन हाइपरबोलिक। अभी मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए। ठीक है जी, मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूले याद कराए। एक इसका दूसरा तरीका और भी है गुरुजी, सेकंड मेथड, ई की पावर एक्स प्लस, है ना जी, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा कर लो जी आप इस तरीके से, दोनों में से कोई सा भी। अभी मैंने इसलिए कॉस हाइपरबोलिक के आपको फॉर्मूले याद कराए। कॉस ए प्लस बी जो होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है गुरुजी। ठीक है जी, लेकिन यहां जो है साइन चेंज हो जाता है गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, एक आध और क्वेश्चन देखें ऐसा अच्छा सा।
कल देखते हैं गुरुजी मैट्रिसेस तैयार हो गई थे। हाँ जी, इधर को सुना है गुरुजी, एक बात का हमेशा ध्यान रखना गुरुजी, 21 2 की पावर माइनस आई, जब भी ई की पावर ये आएगा गुरुजी, ई की पावर लॉग जो ए होता वो ए होता, इसे हम ई की आई की पावर आई आएगा या आई की पावर कुछ भी आई में दोबारा आएगी तो हमें उसे लॉग में ऐसा लिखना ही पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो मैं लिखता ई की पावर माइनस आई लॉग, ठीक है, और ई की पावर माइनस आई थीटा कितना, ये भी आप जानते ही हो, ई की पावर माइनस आई थीटा जो होता वो होता कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस लॉग 2 माइनस आई साइन लॉग, आपको जो भी वो आपसे पार्ट कह रहा है, रियल वैल्यू कह रहा, तो रियल वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन जाएगी, जैसा पीछे एक्सरसाइज में मैंने कहा था कि माओ जी मैं अभी आपको एक सवाल छुटवाए दे रहा हूं, ये आगे की एक्सरसाइज का सवाल है गुरु जी। चले जी गुरु जी आ जाओ, है ना जी, ये तो सब आसान सवाल है, इनमें कोई टेंशन ऐसी नहीं गुरु जी। ये भी आसान है गुरु जी, ये भी कुछ आसान है गुरु जी, है ना जी गुरु जी। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है 29, तो 10 आई लॉग ए माइनस अपॉन ए प्लस आई, ठीक है जी। तो पुट ए की जगह आर कॉस थीटा, बी की जगह आर साइन, तो 10 आई लॉग आर कॉमन कॉस थीटा माइनस आई साइन अपॉन, ठीक है जी। आपने दूसरे तरीके से फॉर्मूले के द्वारा करा होगा जी, ये 10 देखते हैं, बड़ा शॉर्टकट लग जाए तो मजा आ जाए गुरु जी, लॉग ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन ई की पावर आई, तो 10 आई लॉग ई की पावर माइनस 2 आई थीटा, तो 10 आई माइनस 2 आई, तो ये हुआ 10 2 थीटा, 10 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 थीटा की वैल्यू रख दो, ऐसे ही करा, ये तो ना कराओ गुरु जी तुमने, ठीक है जी। जब भी हम आपसे कह रहे हैं मेरे मालिक अपने तरीके रखो अपने पास अभी,
तो यही कहेंगे गुरुजी। चलिए जी, आइए देखें और कोई सवाल जो ढंग का मिल जाए आपको। हाँ जी, एक बात ये भी समझ लो गुरुजी, क्योंकि ये पीछे एक्सरसाइज में आया था। तो पहले दिमाग में एक बात भर लो गुरुजी, आई की पावर आई को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ई की पावर लॉग आई की पावर आई, ये कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब यदि आंसर में आपका एन या एम नहीं आ रहे तो आपको ये हमेशा स्मॉल लॉग ही लेना है। जब भी आई यहां होगा उसे हमेशा ई की पावर में जरूर लिया जाएगा, लॉग आई की पावर आई। मतलब आपको ये देखना है कि मालिक साहब ये जो रिजल्ट प्रूव करा रहा है इसमें कहीं एन आ रहा नहीं आ रहा गुरुजी, है ना जी। एक्चुअल में यदि दोनों चीज रख दी जाए तो एन वाली वैल्यू ही सही मानी जाती है गुरुजी, जनरल वैल्यू के साथ जो लिखा जाएगा। मतलब ई की पावर आई ये चेंज होगा लॉग आई प्लस कितना 2n पाई आई। ई की पावर आई लॉग आई की हमेशा वैल्यू ध्यान रखो आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई। तो ई की पावर आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई। तो ई की पावर आई पाई कॉमन ले लो जी, ठीक है जी। आई स्क्वायर पाई 4n प्लस 1 3 की पावर माइनस 5/2 और 4n प्लस, है ना जी। तो यही कुछ आया। तो आप ये समझ लें गुरुजी, ये दोनों ही चीज एक्चुअल में देखा जाए दोनों ही चीज सही है गुरुजी आपकी, लेकिन आपको ये सवाल में देखना है कि आपको कैपिटल लॉग लेना है या स्मॉल लॉग, ये आपको बताएगा अपने आप ही आंसर।
ठीक है जी। तो ज्यादातर ये सवालों में कैपिटल लॉग ही बात कर रहा होगा, क्योंकि ये जनरल वैल्यू IR ही होगी। वो जनरल वैल्यू N आए, M आए, P आए, Q आए, कुछ भी आए। ठीक है जी। ये तो रिजल्ट थे आपके, ये तो सारे हो गए होंगे जी, तो मैंने आपको रिजल्ट लिखवा ही दिए, है ना जी। ये सब हो गए आपके सवाल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का दी एंड हो गया। इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से आपको मैंने एक चैप्टर और दे रखा है गुरुजी, जिसके क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए। सफिशिएंट आपकी तैयारी हो गई है गुरुजी। कल हम मैट्रिसेस के स्टार्ट करेंगे जी, मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिक्स को भी हमने इसी तरीके से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के हमने 4-5 चैप्टरों में डिवाइड करके आपको दिया गया, ऐसे ही वहां भी हमने 4-5 चैप्टरों में मैट्रिसेस को भी डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गुरुजी। तो धन्यवाद गुरुजी आपका। कल फिर मिलते हैं गुरुजी आपको। अभी मटेरियल हमारे पास तैयार नहीं है गुरुजी, आज देखते हैं गुरुजी, हो जाएगा तैयार, 90% तो उम्मीद है।